हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछला वीडियो में डी वाई डी एक्स के पावर एन का फार्मूला देखा था कि पावर जो था बगल में हो जाता था तथा पावर में से कम जाता था तथा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का देखा था जिसका माइनस साइन एक्स हुआ करता था। ये दोनों पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स को देखेंगे। ये होता है कॉस एक्स होता है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। यदि आपको दे दिया गया है डी बाई डी एक्स साइन 4x दे दिया गया है, सपोज आप सोच लीजिए 4x दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि साइन का होता है कॉस एक्स होता है। क्या होता है? साइन का कॉस एक्स होता है। तो आप यहाँ पे वही चीज़ लिखो कॉस, और एक्स के जवाब पे देखो क्या है 4x है ना, तो यहाँ पर हम 4x लिख देंगे। फिर से चैन नियम के अनुसार 4x का फिर से होगा डिफ्रेंसिएशन, यानी डी बाई डी एक्स 4x हो जाएगा कॉस 4x। और देखो यहाँ पे ये 4 जो एक कॉन्स्टेंट नंबर है ना, तो कॉन्स्टेंट नंबर बगल में आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ये जो x है x का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ हो गया कॉस 4x इंटू 4, और ये देखो एक पावर में कितना होगा 1 होगा, यानी ए कितना टोपी पहने हुए है? एक टोपी पहने हुए है। जब ये एक टोपी पहने हुए है तो इसमें से ये जो है बगल में होगा 1, और ये 1 में से 1 घटेगा भी। यही तो चेन नियम हमें बतलाता है। कॉस 4x, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 4 और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x के पावर, देखो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। और कोई भी चीज़ का पावर जब 0 हो ना तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ 4 में 1 से गुना किया तो 4, और 4 में 1 से गुना किया तो 4 ही रह जाएगा ना, तो ये हो गया 4 कॉस 4x हो गया। बात आया ना समझ में? अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी पर हम कुछ क्वेश्चन ले लें इस प्रकार के, मान लो कि दूसरा क्वेश्चन हम ले लें कि कॉस एक्स पर एक बना लेते हैं हम लोग कॉस एक्स पे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं कि साइन एक्स क्यूब प्लस 4। अब इसका लेना है, इसको मान लो आपकी y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू डी बाई डी एक्स और साइन एक्स क्यूब प्लस 4। अब यहाँ देखो ना, इस साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस, और एक्स के जगह पे देखो क्या है एक्स क्यूब प्लस 4, तो यहाँ हम लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 4 डी बाई डी एक्स। और देखो चैन नियम के अनुसार इसका फिर से होगा डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब प्लस 4 का, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब प्लस 4। इसके बाद देखो इसको अलग अलग करेंगे, भुज वाली बात याद कीजिए, बताए थे हम कि इसको हम क्या करेंगे, एक ही साथ तो दोनों को हम भुज नहीं ना बांट सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग लाएंगे ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स और क्या 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख देंगे कॉस एक्स क्यूब प्लस 4, और देखो यहाँ ये पावर में है ना, पावर में यानी टोपी है, टोपी को क्या करते हैं बगल में लाते हैं ना, तो टोपी बगल में आ गया और टोपी में से घट जाता है, यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा। आई देखो ना 4 कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट नंबर का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 0 हो गया कॉस एक्स क्यूब प्लस 4। और यहाँ देखो ये 3x और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया। आप इसको ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब प्लस 4, ये हमारा इसका हो गया जवाब। अब अगर इस पर अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए ऐसा क्वेश्चन, तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा बना लोगे। चलिए इस पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस पर हम देखते हैं। यदि दे दिया है साइन
cos x। अब देखो एक क्वेश्चन कुछ है हटके, अब साइन है और x की जगह पे cos x, कोई बात नहीं है, आप जैसे बनाते थे ना वैसा ही बनाओ, d/dx साइन cos x। अब यहाँ देखो साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, cos x होता है, हाँ सही बोले आप लोग, cos x ही होता है। तो x यहाँ नहीं लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखाएगा, देखो यहाँ क्या है, x की जगह पे cos है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे cos x। अब फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा dy/dx cos x का। अच्छा यहाँ नहीं समझे, फिर समझाते हैं। देखो यहाँ पे देखो साइन का तो आप समझ गए ना कि साइन का cos होता है और x का मान cos x है, तो यहाँ हमने cos x ही डाल देगा। अभी cos x का फिर से होगा डिफ्रेंसिएशन चैन नियम के अनुसार, तो यहाँ देखो ये तो लिखेंगे cos इंटू cos x, और जो cos x है ना, cos x का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन x होता है, तो हम यहाँ लिख दिए माइनस साइन x, माइनस को पहले ले लो, तो माइनस साइन x cos इंटू cos x, ये जो है cos x, ये वहाँ से लिख दिया थीटा का मान वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला लेते हैं। अगला फॉर्मूला कहता है कि d/dx tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन एक दे दिया है y इक्वल टू tan 3x का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ लिखो dy/dx इक्वल टू d/dx tan 3x। अभी tan 3x है ना, तो यहाँ पे देखो tan का डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x। तो आप यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर और x की जगह पे डाल दो 3x, फिर dy/dx 3x हो जाएगा। फिर से यहाँ ध्यान दो, इस सेक स्क्वायर 3x, आई देखो ये 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है ना, तो हम कई बार बता चुके हैं जो कांस्टेंट नंबर होता है वो पहले आ जाता है। तो ये आ गया, पहले आ गया, अभी पहले आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा d/dx और यहाँ हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x इंटू 3 मल्टीप्लाई x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, 3 में से 1 गुना करोगे तो आ जाएगा 3, तो 3 आप लिख दो पहले, यानी 3 सेक स्क्वायर 3x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लो कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता कुछ कि tan cos x रहता, क्या रहता, tan cos x रहता, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले y मानो, फिर हो जाएगा dy/dx tan cos x। tan का क्या होता है अभी बताए, सेक स्क्वायर x होता है, x की जगह पे क्या है cos x है ना, तो यहाँ हम डाल देंगे cos x, ये हो गया cos x हो गया। अब यहाँ देखो dy/dx, यहाँ से cos x का भी निकलेगा डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर cos x इंटू cos x का क्या होता है, तो cos x का शायद आपको याद होगा कि cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ हम लिख दिए माइनस साइन x से लिख दिए। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे।